वीडियो देखने वाले छोटे बड़े ने मेरी राम राम। सुनो भाई, आज एक कहानी सुनाऊंगी, बहुत अच्छी कहानी है। मैंने स्किप करे सुनियो भाई, ना तो समझ में नहीं आएगी। एक किसान था भाई, और उसके थे चार छोरे चार बहू। जो दो बड़े लड़के थे ना भाई, जो वे तमेंती थे, और जो दो लड़के छोटे थे वे थे भाई आलसी, कति खट्टू भाई। जो बड़े थे वे तो कमा के लाते, छोटे अपना सोए जाते। जो बड़ी बहू थी, बहू सारी बढ़िया थी भाई। जो बड़ी बहू थी वे आपस में बता ली भाई। एक दिन वो बोली आपस में दुरानी जिठानी आके, न्यू क्यों कर काम चल लगा, न्यू तो कोना गुजारा हुआ है, हमारे आदमी तो है काम करके ले आवें और ये सारा दिन सोए जावें, सारी उम्र हम क्यों कर खुआओगे। तो न्यारे होंगे तो अपने आदमी में तो भी लग गए भाई, कहन श्याम ना आए पाछे आके, नूर तो कोई ना गुजारा हुआ है, सारी उम्र तुम क्यों कर खुआओगे ना बैठा के ने। न्यारे होंगे बाबू दौर चलो, बाबू दौर चले गए भाई, दोनों छोरे दोनों बहू जाके बोले बाबू नूर तो कोई ना पार पड़े, के बात बेटा, देखे हम तो सारा दिन कमा के लावें और ये पूरा दिन सोवें, नू तो कौन पार पड़े, न्यारे कर दे पर बाबू हमने तो। बाबू बोला ठीक है बेटा, मेरा एक सपना वो पूरा कर दो। बता बाबू के सपना है। भाई उनने भी आ लें दो, चारों बहू ना चारों बेटा तब बैठा कर बोला भाई मैंने 4 धाम की यात्रा करवा दो। और पर 4 धाम की यात्रा पर चारों छोरे चलेंगे, चारों बहू। और भाई एक शरीयत है, एक बोल बाबू एक धाम पर एक के लड़का जो बड़े दाम पर, एक दाम पर बड़ा, दूसरे दाम पर फिर तो दूसरे नंबर का, तीसरे दाम पर तीसरे नंबर का, चौथे पर चौथे। न्यू भाई एक जना कमा के लाओगा, पूरा परिवार खाओगा। ठीक से बाबू चल पड़े भाई 4 धाम की यात्रा पर। पहले दाम पर गए, बाबू बोला बड़े थी भाई आ तड़का जो है 13 नंबर है, तना कमा के लाना है और पूरा परिवार खाओगा। ठीक है बाबू चल पड़ा भाई, चल पड़ा। तो पूरा दिन दोपहर होगी, उन्हें कितने काम में ना मिला। फिर आखिर में जाकर उसने जो है कि एक तालाब खुदा था, तालाब में खुदाई हुआ थी। उन्हें सोची अड़े दिहाड़ी कर लूँ, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। उड़ जाकर भाई उसने दिहाड़ी करी अपने तालाब की खुदाई में, और शाम तक उसने जो कुछ मिला उसका अपना खाना दाना लिया, उसका खाने दाने का प्रबंध कर दिया पूरे परिवार का, और आ गया भाई। फिर दूसरे धाम पर चल पड़े भाई। दूसरे धाम पर जाके तो बाबू बोला तीसरे नंबर की लड़की थी भाई, कल जो है 13 नंबर है और तन्ने जो है कमा के लाना है और पूरा परिवार खाओगा। ठीक है बाबू। तब सुबह उठ के भाई दूसरे नंबर का लड़का चल पड़ा। वो भी भाई उसने शाम हो गई, कितने कुछ नहीं मिले। शाम से न जाकर भाई उसने एक मकान में जो है ना चढ़ाई का काम चल रहा था, और वो ठेके पर था भाई। यूँ तो शाम तक जो है चले जाए। शाम ठेकेदार तो बतला लिया कि नूर मना दिहाड़ी करनी है और मना रख ले। ठेकेदार ने भाई जरूरत थी तो कम पीछे में मिल गया थोड़े से, तो भाई उसने उड़े अपने दिहाड़ी करके जो मिला उसने तो अपने परिवार का जो खाना दाना ले आया, उसका प्रबंध कर दिया। फिर भाई तीसरे धाम पर चले गए। तीसरे धाम पर जो है तीसरे नंबर के लड़के का नंबर था। बोला भाई उसका पिताजी बोला भाई जो है ना तड़का तन्ना कमा के लाना, हर पूरा परिवार खाओगा। बोला ठीक है बाबू। भाई वो थोड़ा आलसी था, सुबह उठ लिया तो पूरे दिन घूमे गया, कितने काम नहीं मिला भाई। शाम से न जाकर एक जो है ना चल रहा था, चलते कि नदी के ना नजर पड़ गई भाई। उड़ा बहुत सारे आदमी जो इकट्ठे हो रहे थे। उन्होंने सोची चल उड़ जाकर देखो कुछ तक मिलेगा, देखी जाएगी। तो भाई वो जाकर बोला भाई किसे इकट्ठे हो रहे हो। भाई इकट्ठे किसे हो रहे हैं। न्यू राजा जो है ना हाथी ले आया है, और उन्होंने कहा जो इस हाथी का वजन बता देगा ना उस तो मैं ना 20 चांदी के रुपये दूंगा। अब ठीक से भाई क्यों कर ले आया है भाई, नाव में ले आया है और इस नदी में ले आया है और इस नाव में ले आया है हाथी ने। ठीक है भाई राजा ने बुला लिया, मैं बता दूंगा इसका वजन। अब ठीक से राजा ने बुलाने चले गए भाई। इतना जितने खड़े थे बोले भाई मेरी हेल्प करवा दो थोड़ी सी, इसमें जो ना रोड़ी क्रेशर भर दो, जितनी नाव डूब रही है, जो पानी में नाव डूब रही है ना उड़े थी भाई उसने रोड़ी क्रेशर की भर दी वह नाव।
आया राजा। राजा बोला बोला भाई कौन बताओ वजन है कि यूं न्यूर न्यू लड़का हारे है यूँ बताओ। बोला भाई बोल। बोल रखा राजा जी, इस रोड़ी क्रेसर ने तोड़ ले, जितना ही रोड़ी क्रेसर है उतना ही आपके हाथी का वजन है। राजा समझ गया भाई है जितना हाथी उस नाव में खड़ा होया, जितनी नाव डूबी उतना ही वजन पाओगा, उतना ही वजन हाथी में, इतना ही रोड़ी क्रेसर में। उसने 20 रुपये दे दिए भाई। उससे 20 रुपये दे दिए तो वो 10 रुपये था भाई उन तक दे गया, 10 रुपये आप ले गया। उसका गुजर बसर हो गया भाई उनका खाने दाने का। भाई फिर चल पड़े मैं चौथे दाम पर चल पड़े। तब भाई चौथे नंबर के बेटे का नंबर लग गया। वो बोला बाबू बोला भाई तड़के 13 नंबर है। ठीक है बाबू। वो कती आलसी कती निकट होता भाई, वो तकरीबन घना सोया करता ज़्यादा। उसके अगले दिन सुबह उसकी बहू ने उठा दिया कि नूर ने तेरा आपका नंबर है आज और जाओ। तो चल पड़ा था। बहू ने सोची क्यों तो कह रहा कि पढ़ के सो जाएगा, इसकी गलती मैं चली जाऊँ। तो ठीक है बाबू बोला मैं जाऊँ। बेटा कोई बात ना, मनने के मतलब चाहे बहू करो चाहे छोरा करो, कोई सा कमा के लाओ, मन तो पैसे चाहिए। ठीक है चले गए। तो भाई पूरा दिन घूमेगा कि ते कुछ काम नहीं मिला। शाम होगी भाई, शाम होगी तो बोलिया आके न्यू है ना, मैं थोड़ा सा इस पेड्डे के नीचे है ना थोड़ा हाँ सुस्ता लूँ, मतलब लेट जाऊँ थोड़ी आने, मैं थक गया। थक गया। बहू ने सोची शाम होना हो रही है, कति शाम होगी न्यू लाले। अरे यूँ लौट गया तो सो गया। फिर मन में सोची कर भी कह सकें हैं, देखी जागी भी लोटे बनाई हुई भी ना चल रहे भाई। लौट गया तो लोटिया ना जब उसके जब पाँव के नीचे पिंडी में उसका कुछ चुभया तो वो बोला नूर न्यू है ना अपने बहुत है, मेरा कुछ चुभ है, देखिए को डोला कुछ मतलब टोड़ा टाड़ा या कुछ हो याड़ा है वो काट दे। तब भाई उसकी बहू जो है ना एक ईंट का कूड़ा था, ईंट थी उड़े और जो कूड़ा वो बाहर लेकर रहा था वो चुभा था। वह भाई उसने काटने लगी, काटे गई वह पूरी ईंट लेकड़ते भाई एक जो है ना टोकना पा गया उड़े। और टोकना जो है ना भाई मोर 10 रुपया का भरया था, पहले मोर 10 रुपये होया कर दी, उनका ठड्डा भर रहा भाई। उन्हें देखा कि न्यू तो हो ये तो टोकना है भाई। वो तो राजी हो गए लेकर टोकने ने। और आगे बाबू धोरे ले आकर दर दिया कि ले बाबू को वो सारे कणबे की भाई चौंध टूट गई। कोई तो बहुत घना दल ले आया और भाई खूब बढ़िया तरिया खाया पिया और वापिस घर आए पीछे बाबू बोला ठीक से बेटा न्यू करो, आज मैं तुमने सारे ने अलग अलग करूँगा, तब न्यारे हो जाओ। मेरा जो सपना था वो पूरा हो गया। तब बड़े बेटे बोले, दोनों बहू बोले बाबू इब हम न्यारे होंदे को ना के बात है बेटा क्या तो नहीं होंदे। अगर बाबू हमारा समझ में आ गई माम ना तो न्यू धंधा करके खाना है, अरे न तो न्यू बैठ के खाना है, इनकी किस्मत में जो है ना वो बैठ के खाना है। तब बाबू हम जो है ना इब नहीं अलग होंदे, हमारे कर्म में तो न्यू डले डोने हैं और इन्हें बैठ के खाना है, सब अपनी किस्मत का खाना। बाबू हमारा समझ में आ गई। तो बताइए भाई यह कहानी किसी लगी, और बढ़िया लगी हो तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दियो। राम राम सारे।